वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगचेतम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहांससेव्यं सन्मानिसालपरपीतपरागपुञ्जम् दुर्बादलं दुतितनुं तरुणाब्जिनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभो षड्भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभवां भजु जानकीशम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामजिदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् यत्पदं तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः गंगातरंगरमणे अजटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए हनुमंत जी विराजे कथा करूं मति अनुसार
सुच सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। राम कथा के रसिक बर भक्त राज मत धीर आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। श्री राम जय जय राम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ एवं श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ विराट संत सम्मेलन आज मां भगवती की कृपा से ग्राम सभा गिरधरपुर में आयोजित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ तृतीय दिवस रात्रि वेलायाम में प्रवेश हुआ। सुदूर से चलकर भक्तमती माताओं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, सती मैया के पग चिन्हों के धारण करने वाली माताएं, वृद्ध, समस्त लोगों के ऊपर मां भगवती काली जी की कृपा विराजे। समस्त क्षेत्रवासी का कल्याण हो, इस व्यासपीठ से यही मां भगवती के श्री चरणों में कोट कोट बंदन है, प्रणाम है। तो आइए हम और आप कथा में प्रवेश करने से पहले शुद्ध मन करना चाहिए। जैसे कहीं पर हम और आप जाते हैं तो सबसे पहले आसन साफ होना चाहिए। आसन साफ रहेगा तभी हम और आप विराजमान हो पाएंगे, अभी तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि महाराज कुर्सी पर कुछ लगा है, इसको साफ करिए। तो उसी तरह या हमें कथा में जब प्रवेश करना है तो अपने मन को पवित्र करिए। मन कब पवित्र होगा? जब भगवान का गुणगान करेंगे तब मन पवित्र होगा। तो मन पवित्र करने के लिए बाल कृष्ण लाल गोविंद का कीर्तन करना चाहिए। अच्छा महाराज, कीर्तन करने से क्या लाभ है? हम कीर्तन क्यों करें? क्योंकि विद्वानों का, संतों का मत है कि कीर्तन करने से मन पवित्र हो जाता है। तो आइए प्रेम से हम कीर्तन करेंगे। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाग बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाग बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। एक मिनट। हाथ हमारे आपके पास है, ठंडी भी है, तो कम से कम जब तक यहाँ बैठे तो जैसे तम्बाकू ठोकर खा लिया जाता है उसी तरह से ताली भी बजाया जा सकता है। तो इसलिए धीरे धीरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है श्री बाके श्री बाके गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल बोले श्री बाके बिहारी सरकार की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व कीर्तन इसलिए कराया जाता है कि मन पवित्र हो जाए। अच्छा, आप सभी लोग यहाँ पर बड़े वृद्ध लोग विराजमान हैं। कथा के पहले ताली भी बजवाया जाता है कि भाई ताली बजाइए। क्यों? क्योंकि शास्त्र और विद्वान या संत महापुरुषों का कहना है कि ताली बजाने से जो कर यानी हाथ है, ये हाथ में जो रेखा है यह सही हो जाती है। तो महाराज किसी ने बजाया, सही हुआ है। तो भागवत में लिखा हुआ है महात्म्य में, प्रहलादस्ताल धारी तरल गति तया चोधवा कांस धारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करता जुनो भूत। संगीत के जब संगीताचार्य अर्जुन जी महाराज अपना राग छेड़ते हैं, इंद्र अपना वहां पर महाराज ताल देते हैं, उसी के बीच में प्रहलाद जी महाराज कुछ नहीं तो ताली बजाते हैं। क्यों? क्योंकि ताली बजाकर वो यह सिद्ध करना चाहते हैं कि नारायण की कृपा अवश्य होगी। क्यों? क्योंकि जब वह कीर्तन में महाराज ताली बजाएगा तब
तो इसलिए कहीं पर भी आप जाइए, ज्यादातर संत विद्वान लोग कहते हैं कि भैया ताली बजाकर कीर्तन करिए। तो इसलिए ताली का इतना बड़ा महत्व है। अच्छा, ताली भी कहीं बजाना है कहीं नहीं बजाना, ताली का बड़ा महत्व है। ये जो संगीत चल रहा है इसमें ताल की बड़ी महत्व है। यदि ताल सही नहीं है तो समझो संगीत गड़बड़ हो जाएगी। आप विचार करिए कि यह पूरा संसार ही संगीत में है। आप भी संगीत में हैं, हम भी संगीत में हैं। कैसे संगीत में है? सबसे पहले जब मनुष्य जन्म लेता है तो क्या होता है कि भैया पुत्र रोया या नहीं रोया, तो पता लगता है कि हाँ पुत्र रो दिया तो कहते हैं हाँ बच्चा स्वस्थ है। तो रोना भी संगीत है। यह जो महाराज हम चलते फिरते हैं बोलते हैं यह भी संगीत है। तो पूरा संसार संगीत में ही है। संगीत के बिना किसी का जीवन महाराज है ही नहीं। और संगीत का अर्थ भी है कि उसके साथ यदि संगत करने वाले हो जाएं तो और आनंद आ जाता है। तो संगीत का बड़ा महत्व है। रामचरितमानस में 7 कांड श्री बाबा जी ने लिखा है। क्यों? क्योंकि 7 स्वर होते हैं संगीत में, और 7 दिन भी हैं, और 7 रंग होते हैं, और 7 समुद्र भी होते हैं। ये सारा चीज विचार करके कि 7 सुरों से संगीत और 7 दिन में किसी भी दिन मानस की चौपाई हम और आप गा सकते हैं। जैसे रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, वैसे सारे गामा पाधा नी सा। इसीलिए वो 7 सुरों को ध्यान रखते हुए तभी तो लोग गांव में भैया कितना भी अनपढ़ हो लेकिन कहीं मंगल भवन या मंगल हारी द्रभु दशर अजर बिहारी। क्योंकि बाबा जी को पता था कि एक समय ऐसा आएगा कोई भी कितना अनपढ़ हो परंतु चौपाई कोई ना कोई आती ही है। ये बाबा जी की कृपा है। तो महाराज रामचरितमानस का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण में यदि देखा जाए तो व्यास जी महाराज भी बड़े अद्भुत। यदि देखा जाए तो संगीत इसमें भी है, इसमें भी गीत है, वेणु गीत है, और महारास में अनेक गीत हैं, प्रणय गीत है। तो गीत और संगीत भगवान की कृपा से सभी को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जब भगवती सरस्वती जी की कृपा होगी तब यह प्राप्त होगा। मानस में बाबा जी कहते हैं क्या, मधुर मधुर बजाइए भैया। हाँ, रे बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। बड़े भाग मनुष्य तन मिलता है, सुर यानी देवता, लेकिन सुर वह नहीं, यह भी सुर है, स्वर। अरे सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो भगवान श्री रामचरितमानस में बाबा जी कहते हैं कि स्वर भी
भगवती की कृपा हो तब मिलता है। इसलिए आगे हम कथा में प्रवेश करते हुए कहते, कल पूज्य श्री महाराज ने आपको दिव्य प्रवचन में प्रथम स्कंध जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि ततश्चार्थे सुविज्ञः स्वरार तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम यधीमहि। सत्य की वंदना की गई है श्रीमद् भागवत महापुराण में। वह सत्य कौन है? अच्छा, सत्य सभी को प्रिय लगता है? नहीं बाबा जी, सत्य सभी को प्रिय लगता है ना? कहते भैया हम झूठ सुना नहीं चाहते, परंतु देखिए समय, कहते झूठ सुना नहीं चाहे परंतु झूठ बोलब हमहू बंद ना करब। सत्य सबको प्रिय है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको सत्य प्रिय ना हो, परंतु ऐसा कोई नहीं है जो झूठ ना बोलता हो। तो भाई क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि मानस में बाबा जी कहते हैं सत्य न दूसर धर्म समाना। कबीर दास जी महाराज कहते हैं साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है, साच है, वह महाराज भगवान उसको देखते हैं कि देखो कितना सत्य बोलता है। महाराज हरिश्चंद्र जी का नाम हो और आप कहते हैं, गांव के कहावत में भी कहते हैं भैया जानी थे राजा हरिश्चंद्र हो, कहा से वे सत्य ही बोली ना, इसी कारण से उदाहरण लोग देते हैं। तो कल पूज्य महाराज जी ने आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का मुख्य तात्पर्य सत्य के विषय में बताया और उसके बाद में धर्म क्या है, धर्म के विषय में बताया, और श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, निगम। महाराज वेद वेदांत श्रीमद् भागवत महापुराण ही है, भगवान के साक्षात वांग्मय प्रतिमूर्ति है। आप विचार करिए कि यदि श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की प्रतिमूर्ति नहीं होती तो आज जन जन में, घर घर में, जिला जिला में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है। इसके जो महाराज काले काले अक्षर हैं वह भगवान साक्षात हमारे कृष्ण हैं, और जो श्वेत पेज है ये राज राजेश्वरी श्री वृषभानुलाली श्री राधा रानी जी है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का स्वरूप है। अच्छा, इस संसार में अमर क्या है? भगवान की कथा, कथा ही तो अमर है, कोई और चीज अमर नहीं। पता लगता है कि कोई औषध खाओगे आप बीमार हो रहोगे, स्वस्थ हो जाओगे, लेकिन अमर केवल एक ही चीज है, क्या? भगवान की कथा की अमृत है। उसी प्रकार से इसमें भी अमृत है। कौन? 5 लोग अमृत हैं। सभी 5 लोगों ने मिलकर यह परम भागवत तैयार हुई है। सर्वप्रथम यह चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री नारायण के मुख से निकला, तब ब्रह्मा जी के पास आया, ब्रह्मा जी के द्वारा श्री नारद बाबा जी के पास आया, नारद बाबा जी के द्वारा फिर व्यास जी के पास आया, व्यास जी महाराज के द्वारा तब महाराज सुखदेव जी के पास आया। और जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को मृत्यु की भय थी, तब वह श्री महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराए। तो नारायण, ब्रह्मा, नारद बाबा जी, व्यास जी और सुखदेव जी कितने लोग हो गए आप बताइए बाबा? 5। तो उसी प्रकार से यह अमृत, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, पंचामृत, इसीलिए कहते हैं भागवता मृत। और महाराज क्या है इसमें? 12 स्कंध है। 12 स्कंध ही क्यों है? क्योंकि यदि ज्योतिष के दृष्टि से देखा जाए तो कितने राशियां होती हैं?
12 रास। कौन कौन से? मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। बाबा जी ने दृष्टि डाला कि प्रत्येक महीने में, आप देखिए 12 महीने होते नहीं, 12 राशियां हैं तो 12 स्कंद हैं, और नमो भगवते वासुदेवा में 12 अक्षर ही है। ये सब पर ध्यान रखते हुए तब व्यास जी महाराज ने यह परम पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध किया गया। बोले भागवत भगवान की जय। अच्छा महाराज, भागवत आजकल हम बहुत सुनते हैं, सब जगह होती है, तो हमने आपसे पहले ही कह दिया है, आरती में आप सभी लोग गाते नहीं गाते हैं क्या कि ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह अमर ग्रंथ है, तो भैया कितना भी कहो, जब अमर है तो क्या कर लोगे, इसको तो पीना है। आप पीजिए, जैसे यहाँ पीते हैं, इसी प्रकार से पता लगता है कहीं आगे जाइए वहां भी बरस रहा है, वहां भी पीजिए। हमारे नीरज भैया तो सब जगह जाते ही रहते हैं, बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा है, भगवान की कृपा इनके ऊपर विराजे, इनके समस्त परिवार पर सुखी रहें। कहना ही क्या, सभी जगह जाते हैं। एक छोटा सा बालक यदि फोन कर दे हमारे नीरज भैया जी के पास, तो प्रयास रहेगा कि अवश्य जाएंगे। हनुमान जी महाराज की बात याद आ गई। हनुमान जी महाराज क्या करते थे, कहीं भी कोई कितना बड़ा वक्ता हो और कहीं भी कोई कितना छोटा वक्ता हो, सभी जगह हनुमान जी महाराज कथा सुनने जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कथा सुननी थी। अरे राम कथा सुनबे को रसिया, राम कथा सुनबे को रसिया, राम कथा सुनबे को रसिया, राम कथा सुनबे को रसिया। राम लखन से तामन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम कथा सुनबे को रसिया, राम कथा सुनबे को रसिया, राम कथा सुनबे को रसिया, राम कथा सुनबे को रसिया। राम कथा सुनने को महाराज हनुमान जी कहीं भी चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, 16 मात्रा, कहीं पर भी आप चले जाइए, राम कथा हनुमान जी महाराज। अच्छा आप विचार करिए, कोई मनुष्य जब विद्वान हो जाता है तो कहते हैं कि उसके सामने कथा में क्या बोला जाए, बहुत विद्वान है महाराज क्या बोले, परंतु यदि देखा जाए ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण है, और सकल गुण निधानम, सकल गुण के निधान है। परंतु जब कथा कोई वक्ता कहता है तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके कहते हैं बहुत सुंदर कथा भैया, बहुत सुंदर। क्यों? क्योंकि उन्हें कथा से मतलब है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो महाराज अब हम ज्यादा ना कुछ कहते हुए भागवत में प्रवेश करेंगे। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषिगण महात्मा का 1000 वर्ष का सत्र चल रहा था, और जो आयु में सबसे छोटे हैं सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज कृपा पूर्वक यह बतलाइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में हमें आप बतलाइए कैसे क्या है। सूत जी से शौनक जी ने 6 प्रश्न किए। तो सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। प्रश्न दूसरा,
शास्त्र बहुत है, रामचरितमानस है, शिव महापुराण है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, गीता है, उपनिषद है, वेद है, वेदांत है, शास्त्र बहुत है, परंतु मनुष्य के पास समय कम है। इसलिए समस्त शास्त्रों का सार सुनाइए। और यदि तीसरा प्रश्न ऋषियों ने तीसरा प्रश्न करते हैं, यदि भगवान सर्व सामर्थ्य ईश्वर हैं तो महाराज फिर वो जन्म क्यों लेते हैं, अवतार क्यों लेते हैं? और यदि अवतार लिए, प्रश्न नंबर 4, यदि अवतार लिए तो कितने अवतार लिए, कैसे लिए, कहां कहां लिए? और 5वां प्रश्न कि महाराज जीवन का परम लक्ष्य क्या है? प्रश्न 6वां, भागवत धर्म, भगवान जब धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं, लीला संवरण करके चले जाते हैं, तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? कथा समझ में आ रही है ना बाबा? हाँ, नहीं यहाँ पर हम कहें और समझ में भी ना आए तो भगवान की कृपा से 6 प्रश्न में ही श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक 335 अध्याय इसी 6 प्रश्न में हुआ है। तो यह सब बात सुनकर श्री सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और अपने गुरुदेव जी का ध्यान करते हुए कहते हैं कि यम प्रव्रजंत मनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। सूत जी महाराज परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का स्मरण किया। अब श्री सूत जी महाराज दिव्य प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। वहां पर 88,000 श्रीगण। सूत जी महाराज कहते हैं कि प्राणी मात्र का धर्म एक ही है कि भगवान के चरणों में प्रेम होना, वो कैसे भी हो। केवल मनुष्य का, प्राणी मात्र का एक ही धर्म है कि भगवान के श्री चरणों में प्रेम होना। और प्रेम कब होगा? जब आप उनके विषय में जानोगे, आप उनकी कथा सुनोगे, आप उनका पूजन करोगे, आप उनका ध्यान करोगे, और जो प्रेम हो जाएगा महाराज, तब कहना है क्या है कि जो प्रेम गली में, गाइए व्यास जी, बहुत सुंदर गाते हैं आप। अरे आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो आइए। प्रेम गली में आए नहीं, जो वाह भैया। प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली भाव से जिसने कभी प्रेम, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वाह। वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में।
विधि पढ़े और भेद करे जो, वेद पढ़े और भेद करे, मन ही नहीं रे मल ताई, मन मैं नहीं रे मल ताई। कोई कितना भी चाहे ज्ञान ताली बजाओ। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना, प्रेम गली में आए नहीं जो, प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। दुनिया गोरखी धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सभी जग माया में अंधा है, सबे जग माया में अंधा है। हाँ हाँ सब जग माया में अंधा है, जिसे प्रभु को देखा नहीं, जिसे प्रभु देखा नहीं वो रूप बताना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रेम गली में आया नहीं, तम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। धीरे धीरे ताली बजाते रहिए, अंदर साल के ठंडी है, धीरे धीरे बजाइए, साल के अंदर ही ऐसे ऐसे करिए। जय हो। दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिसे कल में पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई क्या जानी, वो प्यार कराई क्या जाने। मीरा दीवानी मोहन की, दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने, प्रेम गली में आए नहीं हो क्या जाने, जो प्रेम गली में
जो प्रेम गली में, भाव से गाइए, जो प्रेम गली में आई नहीं, जो प्रेम गली में आई नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आई नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना जाने, जो गली में आई नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो मनुष्य का सबसे प्रथम धर्म यह है प्राणी मात्र का कि भगवान के चरणों में प्रेम होना, क्योंकि यदि प्रेम नहीं है जिसके जीवन में तो महाराज समझो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम मानस में बाबा जी कहते हैं क्या कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक, हर व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सभी जगह हैं, सब जगह। अब प्रेम किसका कहाँ पुष्ट हो जाए? महाराज प्रहलाद जी का खंभे में ही प्रेम पुष्ट हो गया तो भगवान नरसिंह वहां पर अवतार ले लिए। और वही ध्रुव जी को महाराज देखा जा तो साक्षात भगवान खड़े हैं और वो चित्त में चिपकाए हुए हैं कि साक्षात भगवान का स्वरूप ऐसा है। और जैसे चित्त को महाराज अलग किया कि साक्षात दर्शन हो गया नारायण प्रभु का। और तो और महाराज नामदेव जी संत भगवान का भोग लगाने के लिए रोटी बना रहे थे कि वहां पर एक कुत्ता आया और रोटी लेकर भागने लगा। और महाराज श्री संत महात्मा दौड़ कर कहे, अरे सरकार रुकिए रुकिए, कम से कम 2 मिनट घी तो लगा दें। उस कुत्ते के अंदर भी भगवान प्रकट हो गए। तो प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, कब? जब प्रेम होगा तब। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब प्रेम अलग अलग विषय है, आप किससे प्रेम कर ले। अच्छा, प्रेम और मोह में फर्क है। मोह में यदि व्यक्त पड़ जाता है तो लोहे के जंजीर से व्यक्त तोड़कर छूट सकता है। मोह में व्यक्त पड़ा रहे तो महाराज लोहे के जंजीर से वह पुरुष या मनुष्य मुक्त हो सकता है, परंतु मोह से नहीं मुक्त हो सकता। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो मोह में और प्रेम में यह फर्क है, प्रेम करोगे तो भगवान से करिए। संसार में दुख ही दुख है। क्यों? क्योंकि संसार दुख का ही सागर, संसार दुखालय सागर। अच्छा, सागर और संसार में दोनों देखे तो अंतर नहीं है। अच्छा, सागर आप सभी लोग गए होंगे, देखिए बहुत सुंदर लगता है, परंतु वह प्यास नहीं बुझा सकता। क्यों? क्योंकि सुंदर दिखाई तो पड़ता है, परंतु जैसे आप उसका जल पान करोगे वैसे खारा रहेगा। उसी प्रकार संसार बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, परंतु कभी पता लगा मान सम्मान में कमी आ गई, कहीं परिवार में कोई विवाद हो गया तो तुरंत भैया बहुत दुख है। यह जीवन में दुख ही दुख है। तो यह दुख का ही महाराज संसार दुखालय सागरा। आपको यदि सुख महाराज करना है तो भगवान के इसी चरणों में ध्यान करें। हम सब लोग ईश्वर के अंश हैं,
हम सभी लोग ईश्वर के अंश हैं। जीव हमारे अंदर अविनाशी है, परंतु हम सब लोग भटके हुए हैं। शेर के बच्चा यदि देखा जाए महाराज, शेर को सभी लोग डरेंगे, परंतु शेर का बच्चा कभी डरेगा नहीं, डरेगा। उसी प्रकार से हम सभी लोग परमात्मा के बच्चे हैं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग परमात्मा के ही पुत्र हैं। परंतु यदि देखा जाए तो महाराज हम भगवान से प्रेम करते हैं, परंतु उनके पुत्र से प्रेम नहीं करते। आप विचार करिए, मैं आपको बहुत मानूं, बहुत जानूं, पर आपके पुत्र से हमारा ईर्ष्या हो, झगड़ा हो, लड़ाई, तो आप मुझे मानोगे? आप बताइए नीरज भैया जी, नहीं मान पाओगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर के हम सभी लोग पुत्र हैं, तो उनके पुत्र से तो ईर्ष्या द्वेष चल रहा है। और भगवान का हम ध्यान करते हैं। रामचरितमानस हमें यह सिखाती है क्या? जिंदगी जीने की कला रामचरितमानस सिखाती है, और मृत्यु मरने की कला श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती है। आप विचार करें, रामचरितमानस में बाबा जी कहते हैं क्या? अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावहि माता। गाइए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावहि माता। मात पिता गुर नावहि माता, ये जिंदगी जीने की कला है। रामचरितमानस यही सिखाती है। जब प्रातः काल हमारे राघवेंद्र सरकार उठते थे तो सर्वप्रथम क्या करते थे? माता पिता को अपने प्रणाम करते थे। तो हम आपसे यह भागवत के अंतर्गत निवेदन कर रहे हैं कि प्राणी मात्र का सर्वप्रथम धर्म है भगवान के श्री चरणों में प्रेम होना, निष्काम भाव। अब महाराज प्रश्न दूसरा यह था कि भगवान की महाराज किस तरह से पूजन किया जाए, और यदि अवतार हुए तो कितने अवतार हुए, कहां कहां अवतार हुए। और कोई कहता है ब्रह्म का ध्यान करे, कोई कहता है भगवान का ध्यान करे, कोई कहता है कि महाराज ब्रह्म बाबा का ध्यान करे। तो ध्यान किसका करें? तो हम आपसे यह निवेदन करेंगे कि यदि योगियों से पूछा जाएगा तो उसी भगवान को महाराज वह बताएंगे कि परमात्मा है। भक्त से पूछा जाएगा तो भक्त कहेगा भगवान है। इसी प्रकार से यदि आप देखें कि जैसे यहाँ पर बिजली है तो इस माइक भी चल रहा है, आर्गन भी बज रहा है, लाइट भी जल रही है, तो पूरा तत्व मिलाकर केवल परमात्मा की है। परंतु राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, नरसिंह बनकर आए, मत्स्य बनकर आए, कच्छप बनकर आए, महाराज कई अवतार है। पूर्ण रूप से भगवान का 24 अवतार हुआ, जिसमें से पूर्ण रूप अवतार केवल राम और श्याम जी का हुआ। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, अंतर नहीं निमेष। परंतु यदि देखा जाए तो राम जी के जीवन शैली में और कृष्ण जी के जीवन शैली में भी जिंदगी यदि जीना है तो रामचरितमानस राम जी का शरण लीजिए। बचपन में ही हमारे राम भगवान, किसी ने कहा है, पदावली में लिखा है कि बचपन में ही कभी इतने बड़े हो गए कि उनको क्रोध ही नहीं आया था। शिशुवन ते पितु मातु बंधु गुरु, माता पिता बंधु गुरु सभी जगह क्रोध नहीं आया। तो राम जी का कहना यही है कि सारी बात मिला करके कि राम जी के जीवन से सीखना चाहिए, और कृष्ण जीवन यानी श्रीमद् भागवत महापुराण से हमें आपको यह समझना चाहिए कि किस तरह से मृत्यु मरने की कला है। महाराज परीक्षित जी को महाराज श्रृंगी के द्वारा श्राप मिला,
तब वह मृत्यु मरने के लिए महाराज क्या 7 दिन में वो अपना तप करने लगे, गंगा के तट पर गए और एक ही प्रश्न करने लगे कि महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए। अच्छा महाराज कृपा करके यह बतलाइए कि जिस भागवत में जो भागवत की परम पुनीत कथा हमें आप श्रवण करा रहे हैं, इसकी महाराज रचना कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, किसने की। महाराज सूत जी कहते हैं कि जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कला अवतार से कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्राकट हुआ था, तब अपने दिव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टि से देखा महाराज कि इस पूरे संसार को घोर कलिकाल महाराज घेरे हुए है। मंदा सुमंद मतयो मंद भागा उपद्रुता। दृष्टिपात करके देखा कि जीवों का कल्याण कैसे हो। कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद और भाग भी अतिमंद। यदि देखा जाए किसी व्यक्ति के जीवन में बुद्धि बहुत अच्छी हो और यदि भाग्य गड़बड़ हो तो अपने बुद्धि के द्वारा जीवन निर्वाह कर लेगा, और यदि देखा जाए कि भाग्य बहुत प्रबल हो, बुद्धि कम है, तब भी जीवन चल जाएगा। पर बुद्धि और भाग्य दोनों महाराज मंदः सुमंद मतयो दोनों उसी तरह हैं, तब जीवों का कल्याण कैसे होगा। व्यास जी महाराज विचार करके रचना करने लगे। सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना की, फिर उसमें महाराज मन में शांति नहीं हुई तो वेद को 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मन में शांति नहीं हुई। जितने लोग बैठे, कोई ऐसा कार्य जब तक अपने जीवन में ना हो जाए जिसमें आप संतुष्ट हो जाएं, तब तक आपका भी मन नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से श्री व्यास जी महाराज का मन नहीं लग रहा है कि इतना हम प्रयास कर रहे हैं फिर भी मन में संतुष्टि नहीं हो रही है, क्या किया जाए। तब पंचम भेद महाभारत की महाराज रचना की, और रचना करते करते इसी तरह से महाराज 17 पुराण लिख डाला, फिर भी मन में शांति नहीं हुई। अब विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तब तक उनके कान में एक ध्वन सुनाई पड़ी। कौन सी ध्वन? भगवान नाम का ध्वन। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज देवर्षि नारद जी अपनी बीड़ा पर गोविंद के गुणगान गाते हुए महाराज प्रकट हो गए। पूजा मास विधवन नारदम सुर पूजितम। महाराज विविध रूपों से उनका पूजन पाठ हुआ। अब श्री नारद जी महाराज कहते हैं, हे पाराशर नंदन, यह बताइए कि आपका मुख मलिन क्यों है, आप चिंता में क्यों हैं। या जो मुख है महाराज यह सब बता देता है कि आप कितने प्रसन्न हैं, कि आप कितने सुखी हैं, कि आप कितने दुखी हैं। या मुख बता देगा आपका। कोई चिंता यदि रहेगी फिर भी यह मुख बता देगा। तो कुछ चिंतित दिखाई पड़ रहे हो महाराज, क्या बात है। तब महाराज व्यास जी ने अपनी सारी समस्या बताई कि मैं जीवों के कल्याण के लिए वेदों की रचना की, पंचम श्री महाभारत की रचना की। इसी प्रकार से महाराज अनेक पुराण लिखे, परंतु मन में हमारे शांति नहीं हुई। महाराज व्यास जी असंतुष्ट थे। तभी नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने महाराज पूछा कि आपका मुख मलिन क्यों है। व्यास जी ने कहा कि मैं संसार के लिए कुछ नहीं कर पाया हूं। तब बाबा जी कहते हैं कि महाराज अभी तक जो कर रहे हो वह आप सोच रहे हो कि मैं कर रहा हूं, परंतु भगवान नाम का सहारा लेकर आप वो करिए जो भगवान करवा रहे हैं। अब नारद जी महाराज बोले, यहाँ पर श्री नारद वाच लिखा गया। अभी तक नारद बाबा बोलते थे तब नहीं लिखा गया, परंतु अब नारद बाबा के भीतर बैठकर साक्षात भगवान बोल रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि व्यास भगवान के स्वरूप होते हैं।
महाराज अब नारद बाबा जी बोल रहे हैं और व्यास जी महाराज बड़े अद्भुत से उनकी बात को समझ लिया और उसके बाद में अपने दिव्य सम्याप्रास आश्रम पर आकर सरस्वती नदी के महाराज नदी में जाकर स्नान किया और अपने आश्रम पर दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का व्याख्या भागीरथी गंगा प्रकट हो गई और श्री गणेश जी महाराज लिखने लगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। महाराज लिखते लिखते यह 18,000 श्लोक हो गया। तब श्री सूत जी महाराज सोच रहे हैं कि यह परम पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण जब व्यास जी महाराज रचना कर दी तो किसको दिया जाए। भैया यदि विचार करें अपने जीवन में किसी को कोई विशिष्ट चीज जब देना होता है तो विचार किया जाता है कि किसको दिया जाए ताकि इसकी रक्षा कर सके। और श्रीमद् भागवत महापुराण वही ले सकता है महाराज जो परिव्राजकाचार हो, दिगंबर संत हो, जिसको महाराज संसार का एक भी कण मोह माया में न लिपटा हो। ऐसा कौन है। तब व्यास जी महाराज को अपना पुत्र याद आया, श्री आदरणीय सुखदेव जी महाराज। परंतु सुखदेव जी बचपन से जन्म लेते ही वन को चले गए थे। अपने शिष्यों को बुलाया कि जाओ गिरी और कंदराओं में गुफाओं में श्रीमद् भागवत महापुराण का 2-4 श्लोक रटा दिया। बरहा पेड़ा नटवर बपोह कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदेवासा कनक कपिसम भजयन्ते चमालाम रंध्रान बेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। महाराज जैसे व्यास जी महाराज के शिष्यों ने यह दिव्य श्लोक गुनगुनाए सो ही महाराज सुखदेव जी का ध्यान भंग हो गया। ब्रह्म चिंतन में थे। कौन है भाई इतना सुंदर जो मोर पंख धारण किए हुए और वृंदावन में प्रवेश कर रहा है, कानों में कुंडल, हाथों में बांसुरी, छेल छबीले। कौन है वे। क्योंकि सुखदेव जी महाराज ब्रह्म चिंतन कर रहे थे। विचार क्या कि कोई होगा, कोई बात नहीं, देखा जाए जो जितना देखने में सुंदर लगता है हो सकता है उसका स्वभाव सुंदर ना हो। तुरंत मन में विचार आया कि आज के संसार में सुंदर तो बहुत हैं परंतु स्वभाव सुंदर ना हो। तब तक दूसरा श्लोक महाराज गुनगुनाए। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघासयापाययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र युचितां ततोऽन्यं किं कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेमा। महाराज वो देखने में ही सुंदर नहीं, तब अहो वकीयम, आश्चर्य की बात है कि महाराज पूतना अपने स्तन में विष लगाकर आई थी और उसका केवल एक ही ध्येय था। क्या कि किसी भी प्रकार से महाराज मृत्यु हो जाए कन्हैया की, परंतु जो गति यशोदा जी का महाराज हुआ वही गति पूतना को भी मिली। स्वभाव वैसा है।